देखने में कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप दिलचस्पी ले रहे हैं उनकी मैशियत पे, उनके तरक्की हो रही वो सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका वो मुल्क है जिस मुल्क में तरक्की होनी ज़ाहिर बात है उसने उस मुल्क में ही जाके करना है कुछ। चाहे अगर हम लोग फ्रांस की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, हम लोग चाहे इंडिया की बात कर लें, पहले भी इंडिया ने रशिया के साथ भी जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। ब्राह्मोस उनका एक मिसाइल है जो रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि इंडिया आने वाले दौर में ये ही चीज़ें होती है जो मुल्क को सुपर पावर बनने की तरफ लेके जाती है। इंडिया में हो गए, ठीक हो गया, तो इस वजह से आप अमेरिका जाए ना इंडिया में तो कहाँ जाए अभी। इस वजह से हर मुल्क में तरक्की जहाँ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही खुश हो रही थी और कहती थी कि अब इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही बिगड़ गए हैं, इसीलिए अब अमेरिका पाकिस्तान को साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका ने पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील कर ली है और अब तो इंडियन एयरफोर्स के लिए अमेरिका इंजन भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये सब सुन के पाकिस्तानी बहुत हैरान है और कहते हैं कि क्या इंडिया और अमेरिका ने मिलकर हमारे साथ गेम कर दी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया अमेरिका रिलेशन पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तरफ हमें लगता है कि भाई नहीं, इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो कुछ बेहतर नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो ट्रेड्स इस तरह से की जा रही है कि हम सब हैरान हो रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया ट्रेड कर रहा है इंडिया से अमेरिका से, सॉरी, तो पाकिस्तान को सिर्फ लारों पे रखा हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई लव यू पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं और पाकिस्तान को मैशियत में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के तरफ उनका कुछ फोकस है कि पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर किया जाए। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, तो 8 अरब का वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो मेरे देखने में कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप दिलचस्पी ले रहे हैं उनकी मैशियत पे, उनके कारोबार में, उनकी इंडस्ट्री में, तो मेरे देखने में तो ये बहुत बड़ी उनकी सक्सेस है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया आने वाले दौर में ये ही चीज़ें होती है जो मुल्क को सुपर पावर बनने की तरफ लेके जाती है, क्योंकि जब एक सुपर पावर मुल्क जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आता है तो ये उसका यही मतलब है कि वो बाकी दुनिया भी आपकी तरफ देखेगी कि ये पावरफुल हो रहे हैं, तो हमें भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, एक एट द सेम टाइम देखते हैं हम लोग कि भाई एक तरफ तो हम रशिया के साथ उनके ताल्लुकात को बेहतर होते देखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि वो लोग जो है अपना जो रिलेशन है वो यूएस के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। डिफेंस डील उनके साथ साइन हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स उनके साथ साइन हो रहे हैं, ट्रेड उनके साथ बहाल की जा रही है। लेकिन जब बात आती है मोनोपोली की तो हमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों है कि जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको प्रॉफिट नजर आता है और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनको सियासत नजर आती है? देखिए, देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो ये चीज़ें वो देखते हैं क्योंकि वो बिज़नेस करना चाहते हैं ना। पाकिस्तान बहुत छोटी कंट्री है, इधर इंडस्ट्री नहीं है और इसके साथ कोई इतने मफादात नहीं है कारोबारी तौर पे, तो पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ जंगों के लिए रखा हुआ है। वो छोटा चौधरी रखा हुआ है कि जो सिर्फ जिसके कहने पे स्टेटमेंट के लिए इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की बात मानते हैं। अफगानिस्तान की जंग हो, अफगानिस्तान पे हमला करवाना हो, ईरान को रोकना हो तो पाकिस्तान को फ्रंट पे ले आते हैं। अगर कारोबार करना हो तो इंडिया फ्रंट पे होता है। तो देखा जाए ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है, पहले तो मोदी साहब को ट्रंप साहब तो बड़ा कह रहे थे कि वो कातिल हैं, उनके पाकिस्तान ने 7 राफेल हथियारे गिरा दिए। तो ये बातें करने के बाद इंडिया के साथ मुआहदा करना, दफाई मुआहदा करना, ये लगता है कि अंदर ही अंदर बड़ी गेम हो रही है, मिली भगत है। तो देखा जाए तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अंदर हो क्या रहा है। दुनिया में हलचल मची हुई है, एक तरफ वो जंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ इंडिया को के साथ डीलें करते हैं, तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं किस तरफ जा रहा है मोदी। एक और चीज़ बताएंगे, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है ये जो डील है जिसकी वजह से 8 अरब डॉलर की डील है कि फ्रांस की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ और अमेरिका जिन टेक्नोलॉजीज़ पर अपने इंजन्स पर काम करता है वो टेक्नोलॉजीज़ अब इंडिया में आकर इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, वहाँ पर आकर उनकी
प्रोडक्शन होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर देखा जाए तो। अगर हम फ्रांस की भी बात करें, उनके राफेल तैयारा जो है वो बहुत एक फेमस है। माना कि वो जो है उस तरह से हम लोग उसको जो है वो पोर्ट्रे वो नहीं कर पाए, बट एट द सेम टाइम देखा जाए तो ये बहुत जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत बेहतरीन एक तैयारे का नाम है। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है उनके डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी? हाँ, ज़ाहिर बात है, आपके पीछे सुपर पावर खड़ा हुआ है तो उनका डिफेंस सिस्टम सुपर पावर के जब उनसे परचेज़ होगा तो मैं इधर करूँगा तारीफ राफेल की भी। बहुत अच्छे तैयारे हैं जो फ्रांस ने बनाए, पूरी दुनिया का उन पे फोकस था। जंगों में गिरे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू भी गिरी थी। तो रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया और मज़ीद पावरफुल होता जा रहा है। उनका रूस का उस पर फोकस है, अमेरिका का उस पर फोकस है, फ्रांस का उस पर फोकस है। सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस है तो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान ने कैसे उनको पाकिस्तान को मारना है, पाकिस्तान ने कैसे अफ़गानिस्तान से भिड़ना है, ईरान का है। तो पाकिस्तान वो नहीं कर पाया जो इंडिया ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर देखा जाए रशिया की तरफ, तो रशिया और इंडिया का ताल्लुक बना, हम लोग ब्राह्मोस की अगर बात करते हैं तो एक बैलिस्टिक मिसाइल था जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया। फिर अगर हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो राफेल हमारे सामने एक मिसाल मिलती है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो हमें तेजस का जो इंजन है वो उनकी डील नज़र आती है। लेकिन यही सारी चीज़ें जो है, क्या ये सारा जो बिजनेस है जो जनरेट किया जा रहा है वो इसी वजह से किया जा रहा है? बिकॉज अगर देखें तो बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो टिल्ट जो शो करते हैं वो इंडिया की तरफ करते हैं, उन अपनी टेक्नोलॉजीज़ को वेलकम करते हैं इंडिया की तरफ। लेकिन ये चीज़ जो है वो हमें ऑन द स्पॉट नज़र नहीं आ पा रही होती जब हम लोग पाकिस्तान की फॉरेन जो है वो रिलेशंस की बात करते हैं। क्यों? देखिए तो इंडिया जो बात की है, इंडिया उस पर खड़ा रहा। रूस के साथ उनका तेल का मुआहदा हुआ था तो रूस के साथ वो खड़े रहे। हालांकि उनको डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर आपने इनके साथ ये मुआहदा पेट्रोल का जारी रखा तो हम आपके 50% टैरिफ लगा देंगे। अगर आपने फिर भी जारी रखा तो हम ये टैरिफ बढ़ा के 100% कर देंगे, हालांकि 500% तक की भी धमकी दी। लेकिन इंडिया अपने बयान पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमें इसमें वफाद है, इसमें फ़ायदा है, हम रूस के साथ खड़े होंगे। तो ये अगर एक बंदा खड़ा हो जाता है तो उनको रूस का भी काम बनता है कि उनको फ़ायदा दे। तो रूस भी यही कर रहा है। तो बाकी ममालिक भी देखते हैं कि एक बंदा अपने बयान पर खड़ा हो गया है तो ये बहुत ही बड़ी पावर बनने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका की धमकी से डर के अगर इंडिया पीछे हट जाता तो उनका रूस का भी आज फोकस इंडिया पे ना होता, ना फ्रांस का होता, मेरे देखने के मुताबिक। आ गई है 8 अरब डॉलर की और उसके अंदर इंक्लूडेड है फ्रांस और अमेरिका। बात क्या की जा रही है? ये की जा रही है जी कि आप लोगों ने हमें इंजन प्रोवाइड करने हैं और उसकी प्रोडक्शन आप लोगों ने इंडिया में करनी है। ये एक बहुत तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई कि आज इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है। इसीलिए अमेरिका तो क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को अब इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज चाइना अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। इसीलिए अमेरिका चाइना को भी काउंटर करना चाहता है। तो अगर चाइना को अमेरिका को काउंटर करना है तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिन के लिए हवा में इंडिया के सामने उछल रहे थे, लेकिन अब अपने आप ही लाइन पे आ गए हैं और अब तो इंडिया के साथ ट्रेड डील करना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान अमेरिका के साथ रह के चाइना के सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो चाइना से भी पैसे लिए हैं। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए चाइना के सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। और दूसरी साइड चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिका की हेल्प कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।